आज हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सुनने में तो बिल्कुल बच्चों जैसी लगती है। शीर्षक है द करेज ऑफ द जेंटल रैबिट। हम्म कहानी एक शांत से गांव की है जहां एक बीमार गाय और एक छोटा सा खरगोश रहता है। और अक्सर ऐसी ही सरल कहानियों में सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं, है ना? बाहर से देखने में लगता है कि इसमें क्या खास होगा, लेकिन जब आप परतें खोलना शुरू करते हैं तो जिंदगी के बड़े-बड़े सिद्धांत सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और वही आज हमारा मिशन है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की केस स्टडी है। हम इसके किरदारों, उनके फैसलों और कहानी के मोड़ को करीब से देखेंगे। पहली नजर में यह एक बीमार गाय और बहादुर खरगोश की कहानी लगती है। पर असल में ये ताकत की परिभाषा, रणनीति और यहाँ तक कि दोस्ती की ताकत पर एक क्या कहते हैं मास्टर क्लास है। तो चलिए इस कहानी का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। सही कहा। हमारा काम सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हमारा काम है ये समझना कि कहानीकार ने इन किरदारों को मतलब इस तरह क्यों बनाया। एक बड़ी पर कमजोर गाय और एक छोटा पर निडर खरगोश, ये विरोधाभासी तो कहानी की जान है। हाँ, ये हमें शुरू से ही सोचने पर मजबूर करती है। कि जिसे हम कमजोरी समझते हैं, क्या वो वाकई कमजोरी है, और जिसे हम ताकत मानते हैं, क्या वो सच में ताकत है। चलिए इसी विरोधाभास से शुरू करते हैं। कहानी हमें दो किरदारों से मिलवाती है जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक तरफ है गाय, जिसके बारे में कहा गया है कि वो बीमार है और इसीलिए गांव में सब उसे कमजोर समझते थे। मतलब यहाँ उसकी पहचान ही उसकी लाचारी बन गई है। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ कमजोरी सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं है, ये एक सामाजिक लेबल भी है। जब स्रोत कहता है कि सब उसे कमजोर समझते थे, तो इसका मतलब है कि गांव ने उसे उस भूमिका में ढाल दिया है। वो खुद को शायद वैसा ही देखने लगी होगी। हाँ, समाज अक्सर ऐसा ही करता है। किसी की एक कमी को पकड़कर उसकी पूरी पहचान बना देता है। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो हीरो जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, एक छोटा सा खरगोश। लेकिन उसके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द देखिए, चंचल, तेज और निडर। उसका छोटा आकार उसके गुणों के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे कहानी हमें कह रही हो, देखो जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, असली एक्शन तो यही होने वाला है। यही तो खूबसूरती है, कहानीकार ने जानबूझकर हमारी उम्मीदों को तोड़ा है। हाँ, पारंपरिक सोच में गाय को रक्षक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बड़ी और शक्तिशाली है, और खरगोश को डरपोक होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है। ये हमें पहली पंक्ति से ही सिखाता है कि भाई, बाहरी दिखावे पर मत जाओ, असली ताकत या कमजोरी तो अंदर छिपी होती है, चरित्र में। तो हमारे पास ये दो किरदार हैं। एक तरफ बेचारी गाय, जिसे सबने कमजोर मान लिया है, और दूसरी तरफ ये छोटा सा खरगोश, जिसमें गजब की एनर्जी है। सब कुछ शांत है, लेकिन अच्छी कहानियों में शांति ज्यादा देर टिकती नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। और यहाँ संकट आता है शिकारियों के रूप में। कहानी कहती है, एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए, और जाहिर है उनका ध्यान किस पर जाएगा? सबसे आसान शिकार पर। हाँ, बीमार गाय जो हिल भी नहीं सकती, उनके लिए एक परफेक्ट टारगेट थी। और संकट के सामने गाय की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम उम्मीद करेंगे। लिखा है, गाय डर से कांप रही थी। हाँ, वो पूरी तरह से पंगु हो गई है। डर ने उसे जकड़ लिया है। वो कुछ सोच या कर नहीं पा रही। ये एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो खतरा सामने आने पर हमारा दिमाग अक्सर बंद हो जाता है। इसे फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। गाय उसी अवस्था में है, लेकिन यहीं पर खरगोश का किरदार चमकता है। हाँ। कहानी में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, तभी खरगोश ने एक योजना बनाई। वाह, ये सच में बहुत शक्तिशाली है। वो डरा नहीं, वो भागा नहीं, उसने एक योजना बनाई। मतलब संकट के बीच में भी उसका दिमाग काम कर रहा था। वो स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। ठीक यही बात है। यहाँ निडरता का मतलब सिर्फ डर का ना होना नहीं है। निडरता का मतलब है डर के बावजूद सोचने और काम करने की क्षमता। खरगोश ने स्थिति को देखा और समझा कि वो शिकारियों से सीधे तो लड़ नहीं सकता। तो उसने क्या किया? उसने लड़ाई के नियम ही बदल दिए। हाँ, उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी गति और तेजी को अपना हथियार बनाया। और उसकी योजना थी भी कमाल की। स्रोत कहता है, वो शिकारियों के सामने बार बार दौड़ने लगा, कभी इधर कभी उधर। वे जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा था, उन्हें उकसा रहा था। वो खुद को एक आसान लेकिन तंग करने वाले शिकार के तौर पर पेश कर रहा था।
ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। सोचिए, कुछ शिकारी एक बड़े शिकार के लिए आए हैं और एक छोटा सा खरगोश उन्हें बार बार चुनौती दे रहा है, उन्हें चिढ़ा रहा है। ये उनके अहंकार पर चोट करने जैसा था। बिल्कुल, हम इतने बड़े शिकारी और ये छोटा सा जानवर हमें चकमा दे रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ लालच नहीं था कि वो खरगोश के पीछे भागे, ये उनका अहंकार भी था कि हम इसे तो पकड़ कर ही रहेंगे। मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। एकदम। और यही रणनीति की खूबसूरती है। खरगोश ने उनकी ताकत को नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी को, उनके अहंकार और लालच को, हाँ, उसे अपना निशाना बनाया। सैन्य रणनीति में से असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। जब एक छोटा या कमजोर पक्ष एक बड़े दुश्मन से सीधे नहीं लड़ सकता, तो वो लड़ाई के नियम ही बदल देता है। तो खरगोश ने ताकत की लड़ाई को गति और धोखे की लड़ाई में बदल दिया। बहुत अच्छे से कहा। और इसका नतीजा ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। शिकारी उसका पीछा करने लगे। उनका पूरा ध्यान गाय से हटकर इस छोटे फुर्तीले जानवर पर आ गया जो उन्हें नचा रहा था। और इस पूरी अफरा-तफरी में गाय को वो मौका मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। कहानी बताती है, गाय को भागने का मौका मिल गया और वो सुरक्षित जंगल की ओर चली गई। देखिए, खरगोश का लक्ष्य शिकारियों को हराना नहीं था, उसका लक्ष्य था गाय को बचाना। हाँ, उद्देश्य पर पूरा ध्यान था। उसकी योजना पूरी तरह से अपने उद्देश्य पर केंद्रित थी। उसने बस उतना ही हंगामा किया जितने में गाय बचकर निकल सके। यह दिखाता है कि उसका साहस बिना सोचे समझे नहीं था, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भरा हुआ था। और फिर आता है कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा। शिकारी थक हार कर चले जाते हैं, खरगोश वापस आता है, सब कुछ शांत है, गाय सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं। सबसे मार्मिक तस्वीर अब सामने आती है। गाय की आंखों में आंसू थे। वो आंसू, वो इस कहानी का दिल हैं। वो सिर्फ राहत के आंसू नहीं हैं, वो कृतज्ञता के हैं। वो इस एहसास के हैं कि जिसे मैं और पूरा गांव कमजोर समझता था, उस छोटे से जीव ने मेरी जान बचाई। ये एक ऐसा क्षण है जहां सारे लेबल, सारी धारणाएं सब टूट जाती हैं। उस एक पल में गाय ने खरगोश की असली शक्ति को देखा। ये एक खामोश संवाद है। गाय कुछ कह नहीं रही, पर उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं। और शायद यहीं पर वो पाठक की टिप्पणी फिट होती है जो स्रोत के अंत में दी गई है। कौन सी? सच्ची दोस्ती अमर है। खरगोश ने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया, उसने ये दोस्ती के लिए किया। ये दोस्ती ही उसकी नियत का स्रोत थी। आपने बहुत अच्छी बात कही। अब कहानी सिर्फ साहस की नहीं रही, अब ये निस्वार्थ दोस्ती की कहानी बन गई है। जी हाँ, उस एक पल में कमजोर गाय और छोटे खरगोश के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। उनकी दोस्ती उस मुश्किल घड़ी में और भी पक्की हो गई। और ये हमें सीधे कहानी के मूल संदेश पर ले आता है जो अंत में बहुत साफ साफ लिखा है। शक्ति शरीर में नहीं, साहस और नियत में होती है। ये लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। आइए संदेश को थोड़ा और खोलते हैं। इसमें दो शब्द बहुत अहम है, साहस और नियत। कहानी ये नहीं कहती कि शक्ति सिर्फ साहस में है या सिर्फ नियत में। वो कहती है इन दोनों के मेल में है। क्यों? क्योंकि बिना अच्छी नियत के साहस तो सिर्फ दुस्साहस या गुंडागर्दी बन सकता है। शिकारी भी साहसी थे, लेकिन उनकी नियत खराब थी। सही बात है। और बिना साहस के अच्छी नियत, वो तो बस एक अच्छा विचार बन के रह जाती है ना। हम सब दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर कदम उठाने का साहस ही नहीं है तो वो अच्छी नियत किसी काम की नहीं। एकदम सही। खरगोश के पास एक नेक नियत थी, अपने दोस्त को बचाना, और उस नियत को हकीकत में बदलने का साहस भी था। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तब असली शक्ति पैदा होती है। और ये सिर्फ कहानियों में नहीं होता। नहीं, असल जिंदगी में भी होता है। हाँ, आप इतिहास में देखिए या आज की स्टार्टअप दुनिया में, कई छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों को इसलिए नहीं हरा पाती क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि उनके पास एक विजन होता है। हाँ, एक नेक नियत, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लोगों की मदद करे, और उस विजन को पूरा करने का साहस होता है। भले ही उनके पास संसाधन कम हो, तो वे भी उस खरगोश की तरह अपनी फुर्ती और बुद्धिमती का इस्तेमाल करती हैं, ना कि ब्रूट फोर्स का। बिल्कुल। तो एक छोटी सी सरल कहानी हमें मैनेजमेंट और रणनीति के इतने बड़े सबक सिखा सकती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि हमें किसी को भी उसके बाहरी रूप या आकार से नहीं आंकना चाहिए। असली ताकत तो चरित्र की गहराई में, साहस और सही इरादे के संगम में छिपी होती है। बिल्कुल। और ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ जाती है। क्या? जब हम अपनी जिंदगी में चुनौतियों या अपने शिकारियों का सामना करते हैं, जी, चाहे वो ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, कोई व्यक्तिगत समस्या हो या समाज का कोई दबाव हो,
तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर तो गाय वाला ही होता है। हम अपनी कमियों पे ध्यान देने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो संसाधन नहीं है। और हम डर से कांपने लगते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन ये कहानी हमें एक दूसरा रास्ता दिखाती है। हाँ, ये हमें पूछने के लिए उकसाती है, क्या हम एक पल रुककर खरगोश की तरह सोच सकते हैं? क्या हम ये पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारी अपनी अनूठी ताकत क्या है? जरूरी नहीं कि वो शारीरिक बल हो। बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो हमारी बुद्धि हो, हमारी रचनात्मकता हो, लोगों से बात करने की हमारी कला हो, या सिर्फ सही काम करने का हमारा साहस हो। और फिर उस ताकत को अपनी नेक नीयत के साथ जोड़ना। ठीक वही। कहानी का अंतिम विचार शायद यही है। असली शक्ति इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि इस खोज में है कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, आप उसे एक नेक उद्देश्य के लिए पूरी हिम्मत के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। असली शक्ति शायद इसी खोज में छिपी